आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में लिखते हैं कि बंध का कारण क्या है और मोक्ष का कारण क्या है। क्योंकि ये भी परम सत्य है, सर्वथा नहीं ध्यान रखना, सामग्री बंध का कारण नहीं है, हमारे भाव हमारे बंध के कारण है। इसलिए हमारे आचार्य में लिखा भावो ही बंधो भावो ही मोक्षो। क्या लिखा? भावो ही बंधो भावो ही मोक्षो। भाव ही बंध का कारण है और भाव ही मोक्ष का कारण है। मना यो मनुष्याणाम बंध मोक्ष कारणम, एक सूत्र दिया, मन ही बंध का कारण, मन ही मोक्ष का कारण है। दूसरा दिया हमारे आचार्य मार्ग ने, इंद्रियाणाम प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च मनः प्रभु। मनियो जयेत तस्मात् जिते तस्मात् जितेंद्रिया। जिस मन ही इंद्रियों को प्रेरित करता है और मन ही इंद्रियों को बस में रखता है। मन ही इंद्रियों को प्रेरित करता है, मन ही इंद्रियों को प्रेरित करता है, मतलब उसका आता है और मन ही बस में करता है। इसलिए हमारे आचार्य जिसने मन को जीत लिया उसने सबको जीत लिया। भाव संभालना है, बस मन को संभालना है। कल परसों एक बात कही थी तभी इंद्रियों को संभालने की, परंतु इंद्रिया में नौकर एक तो सेवक है, वो तो वहां उस अर्पता नरप्रसिद्धि, ये ध्यान रखना, अर्पता नरप्रसिद्धि सूत्र लगता है। जिसकी विवक्षा जहाँ हो उसको मुख्य किया जाता है, दूसरे को गौण किया जाता है। वहाँ इंद्रिय की मुख्यता थी कि इंद्रिय यदि नहीं जाए तो मन क्या करेगा। यहाँ मन ऐसा कि मन ही प्रेरित करता है, मन राजा है, किसको प्रेरित कर? इंद्रियों को। तो इंद्रिय तो नौकर है, कर्मचारी है। बिना नौकर के या बिना मालिक की आज्ञा के कर्मचारी, तुम्हारे यहाँ मुनीम कहते हैं ना, मुनीम नौकर, बिना मालिक की आज्ञा से नौकर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमारी इंद्रियां क्या हैं? नौकर हैं और मन राजा है, मालिक है। मालिक आज्ञा देता है वैसा करता है। तो अपन को मन अपने भाव को संभाल के रखना है। बंध है क्योंकि द्रव्य से नहीं होता। एक दिन आपने सुना होगा, हमने बताया भी शायद, कि एक घड़ी है अथवा कोई सामग्री है, आपने सुनाया था वो दृष्टा, हम लोग सुना चुके कई बार, वो वेश्या वाला। द्रव्य एक है, भाव अलग अलग है। चौराहे पर दृश्य मरी, एक कामी देखता है तो काम की इच्छा होती है कि जिंदा होती तो मैं आज इसका भोग करता। एक श्वान देखता है, भीड़ देखता है, भीड़ नहीं होती तो आज मैं खाता इसका। एक साधु देखता है, अर्का होती तो अपना कल्याण कर लेते। द्रव्य एक है, द्रव्य तो वही है। इसीलिए ध्यान रखना। अब देखो, भगवान एक है, महाराज एक है, मंदिर एक है, मंदिर में प्रतिमा देखी चांदी की, सोने की, ओह क्या आनंद आए दर्शन करने। एक दूसरा व्यक्ति देखता है, अरे आज तो चुराऊंगा, ले जाऊंगा, आज सोने की प्रतिमा मिल जाएगी। बताओ क्या हो रहा है? तो भगवान की प्रतिमा ने बंद कराया कि उसके भाव ने बंद कराया? इसलिए कहते हैं ज्ञानी, पापी को भी देखकर अपने परिणाम खराब मत करना। क्या? पापी को देखकर भी अपने परिणाम नहीं, तो पापी को देखकर भी व्यक्ति पुण्य कर सकता है और पापी को, पुण्यात्मा को देखकर भी पाप कर सकता है। कैसे? धर्मात्मा को देखकर व्यक्ति पाप आश्रय कर सकता है और पापी को देखकर, वेश्या को देखकर भी पुण्य आश्रय कर सकता है। कैसे? बोलो ज्ञानियों, इटावा के मोक्ष हो, बोलो दृष्टिकोण से, भाव से, दृष्टिकोण से। कैसे? कैसे कि कैसा पागल है, मंदिर जा रहा है, क्या बढ़िया आराम से खाता पीता, बढ़िया दुकान जाता, व्यापार करता, आनंद लेता, महाराज सेवा करता है, फालतू समय बर्बाद करता है। वो धर्म कर रहा है, वो तो अपने हिसाब से, उसको तो कुछ पता ही नहीं, उसको कुछ भी पता नहीं, लेकिन पाप आश्रय कर रहा है। कौन? देखने वाला। वो एक पापी है। वही भगवान, इतनी अच्छी पर्याय मिली, इतनी अच्छी मनुष्य पर्याय मिली, पाप में समय निकालना है। धर्म करता, देखो पुजारी पूजा करने जा रहा है, देखो महाराज को आहार देने जा रहा है, देखो महाराज को आहार देखने जा रहा है, देखो प्रवचन सुनने जा रहा है, महाराज की सेवा करने जा रहा है, पाठ करने जा रहा है, आचार्य वंदना करने जा रहा है, गुरु की सेवा के लिए जा रहा है। क्या भाव बना रहा है? वो तो अपने हिसाब से कर रहा है, उसके जो कर रहा है उसके तो भाव जैसे होंगे वो वैसा कर्म बंद कर रहा है। मंदिर जाने वाला भी पाप कर सकता है, ध्यान रखना, मंदिर जाने वाला भी पाप आश्रय कर सकता है और दुकाने बैठे वाला पुण्य आश्रय कर सकता है कथनचित। कैसे? मंदिर जाने वाला सोच रहा है कहाँ से आगे, क्या महाराज नियम और दे दिया, फालतू नियम दे दिया, अब जाना ही पड़ेगा मंदिर, तो
आराम पूर्ति कर रहा है। एक दुकान में बैठा है, दुकान चला रहा है, कहाँ से फंसा हूँ, लॉकडाउन अलग चल रहा है, व्यापार अलग नहीं चल रहा है, फालतू में बैठा हूँ। इससे अच्छा मंदिर जाता, खाई का दुकान और खोल दी। वहाँ बैठे बैठे भी क्या कर रहा, पुण्याश्रव कर रहा, पुण्याश्रव। ध्यान रखना। इसलिए हमारे आचार्य मान के रहा, एक सूत्र ले लें, फिर चर्चा करेंगे। बद्धते मुचते जीवा शममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तित। बद्धते मुचते जीवा, बंधन को प्राप्त होता है, मुचते यानी छूटता है, क्रमात् क्रम से, जीवा यानी जीव, शममो निर्मा, शम ममत्व से सहित, निर्मा निर्मोत्व से, क्या अने मोह ममकार ममत्व से व्यक्ति कर्मबंध कर रहा है और निर्ममत्व से व्यक्ति कर्म निर्जय कर रहा है। आपने घड़ी देखी, दो व्यक्ति ने घड़ी देखी, जीजा ने घड़ी देखी, साले ने घड़ी देखी, दमान जीजा जो भी हो, छोटे होंगे ना आप तो कुंवर साहब होंगे, हैं? हाँ वो बड़े हो गए ना, तो आप कुंवर साहब हो गए। एक ने घड़ी देखी, सोचता है इतनी अच्छी घड़ी है, मुझे मिल जाए, कर्मबंध कर रहा है, सम्मोह। एक कह रहा है घड़ी में मैं हूँ, घड़ी क्या घड़ी, बहुत सारी घड़ी है सिर्फ, निर्मम। एक किसी को मकान को देखता है, सुंदर मकान को, ऐसे मकान मैं बनवाऊंगा, मेरे पास होता, सम्मोह, कर्मबंध कर रहा है। एक सोच रहा है मकान नया है, एक दिन पुराना हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इससे क्या लाभ करना। जिसने खाना बताया था ना, दो व्यक्ति गए खाने, एक सोच रहा है क्या मज़ा आ गया, आज तो खूब माल खाऊंगा। एक खा रहा ठीक है, खाना है, शाम का टाइम है या सुबह का टाइम है, भोजन का टाइम, अच्छा भोजन का टाइम, भोजन करना ही पड़ेगा, तो भोजन तो करना ही है। वही सामग्री वो खा रहा, ध्यान देना क्या नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ भैया, एक बार क्या हुआ, एक दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत क्या छोटा सा। एक महाराज, धर्मशाला बन रही थी, महाराज खड़े थे, ईंट ऐसे नहीं, ऐसी करना चाहिए, ऐसी नहीं, ऐसी लगाओ, ये ऐसा करो, ये दीवार ऐसी बनाओ, आगम के हिसाब से गलत है। विनय जी ने देखा और आकर के कह दिया लोगों से, अरे महाराज दीवार बनवा रहे थे, महाराज का काम ये है। विनय जी मतलब विनय से नहीं, सभी से, इटावा समान कोई व्यक्ति दीवार बना रहे थे, महाराज बनाना चाहिए, ऐसे बनवाना चाहिए, महाराज को तो काम ही नहीं। हाँ, अहिंसा महाव्रत है, हिंसा का दोष लगता है इसमें, अपरिक्रम महावृत्ति, इनको क्या धर्मशाला संत भवन से, ठीक है नहीं बनाना चाहिए, आगम में है। लेकिन मालूम, आपने देखा और आपने यहाँ पे उनकी निंदा कर दी, बुराई कर ली, आपने तो दर्शन मोहिनी कर्म का बंद कर लिया। तो केवली सुख संग धर्म देवा वर्ण बाधो दर्शन मुहस्सो, और ये धारणा निकाल देना, लोगों की धारणा है अभी भी कि गलत को गलत कहना दोष नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं, पापी, मिथ्या दृष्टि, अहंकारी, और बड़े बड़े ज्ञानी, शास्त्रों के ज्ञानी भी। जबकि पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार स्थिति में स्पष्ट लिखा है। और निंदा का हमें अर्थ बता दो क्या होता निंदा का। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार स्थिति में स्पष्ट लिखा है कि जिसका जो दोष नहीं उसका दोष कहना तो दोष है ही, पर जिसका जो दोष है उसको दोष भी दोष कहना तो दोष है। क्या उसकी भी निंदा करना, मतलब उसके भी दोष देना, वो भी दोष है, वो भी तुम्हारा नीच गोत्र का आश्रय बनेगा। अब देखना भाई साहब, वो साधु कर रहे थे, केसरीलाल जी, वो साधु दीवार बनवा रहे थे, ठीक है गलत कर रहे थे, पर हो सकता है वो तो प्रायश्चित ले लें, आलोचना कर लेंगे, अभी शाम को प्रतिपन्न कर लेंगे, आलोचना कर लेंगे, निंदा कर लेंगे, ग्रह कर लेंगे, लेकिन भाई साहब आप कहाँ जाओगे? बोलो ज्ञानी, बोलो ना डाबा के ज्ञानियों, कहाँ जाओगे? समझना, दिमाग चिंतन करना बस। बाकी देखो ये नियम है, हम कितना मैंने तो कभी अभी एक दिन भी बताया था, जब वो विषय आया था, मैंने कहा मैं नहीं सुधार सकता, मैं संभाल भी नहीं सकता, क्योंकि नियम है, जिसको सुधरना है वही सुधरता है, उसी की बुद्धि सब में चलती है। मैं किसी का सुधार करता नहीं हूँ, मैं किसी का कल्याण करता नहीं हूँ, मैं किसी का करता ही नहीं हूँ। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटा पर कृत परिणाम, जाएगा भाव लिखूंगा अपना। ये चिंतन करो, बहुत पढ़ो इसको, आत्मकीर्तन। क्या होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग कर करता नहीं हूं।
जिसका जैसी होना, जिसकी जैसी होना, उसके परिणाम वैसे होंगे। पर मात्र मैं संबोधन करता हूँ, उपदेश करता हूँ, उपदेश दे रहा हूँ मात्र, पर सुधरना नहीं सुधरना तुम्हारे हाथ में है। कहने का अर्थ भैया तुम अपनी सुधार करो, अपनी सुधार करो। क्यों तुम उसको देख रहे हो? उसको देखकर यदि, सुन लो आप कान खोल के, यदि वो महाराज की क्रिया तुम्हें गलत लगी थी तो आपका कर्तव्य था कि आप हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ उनको निवेदन करते कि महाराज ये काम हमें दो, हम श्रावक को काम है, परम सत्य है, साधु को दीवार नहीं बनवाना चाहिए। ऐसा तक लिखा, यदि महाराज कहते हैं ऐसी दीवार नहीं ऐसी बनाओ, भले दूर से नक्शा में ही बनाते हैं, ये मंदिर ऐसा नहीं ऐसा बनाओ, ऐसे तोड़ो उसको तोड़ो, दोष लग रहा है। और कई साधु करते भी हैं, और आप भगवान भी मानते हो, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े साधु लोगों को, बड़े बड़े अच्छे साधु भी मानते हो, तो करते हैं, पर वो बड़े में आ जाते इसलिए कुछ नहीं बोलते हो। वो छोटे को देखा इसलिए, अरे महाराज तुम दीवार बना रहे, महाराज धर्मशाला पढ़े थे, महाराज कैसा कर रहे थे। भैया मान लिया महाराज का काम नहीं है, परंतु बुराई करना तुम्हारा काम है। नीच गोत्र तुमने कर बंधिल कर लिया, क्योंकि नीच गोत्र का आश्रय का कारण है परात्म निंदा प्रशंसे शा दशत गुणोच्छादु नीच गोत्र स। अब देखना, उसी देखकर उसी को देखकर आप पुण्याश्रय भी कर सकते थे। ओहो बताओ साधु महाराज बने, क्या काम है इनका, नहीं करना चाहिए। भगवान मेरा बस चले तो तुमको सुधार दूँ, समझा दूँ, संभाल दूँ, चलो समझाते हैं, माने नहीं माने। जैसे ध्यान रखना एक बात और, दुर्योधन ने पांचों पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचा, वो मरे नहीं मरे, पांचों को मारने का दोष लग गया, और आपने विदुर ने सलाह बता दिया कैसे सा बच गए। और कोई बचाने का प्रयास करे, डॉक्टर सबको बचाने का प्रयास कर रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, स्वयं की मृत्यु को हथेली में लेके चल रहा है, बचाने का प्रयास करता है, डॉक्टर किसी को नहीं बचा पाता है, फिर भी उसे बचाने का पुण्याश्रय हो रहा है। और एक सोच रहा है मर जाए। कई बार मैंने सोचा था, सुना था भी कि इसी के शब्दों से, और मुझे पता नहीं पर यही सुना होगा, अरे कोरोना वालों को एक तरफ डाल दो, सबको मारो, वहाँ वहीं डाल दो, स्थान के नाम बताऊंगा, वहीं डालो, सब मरने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं मरने, क्यों मरने दे। वो भी जब कभी कभी जब विषय आता है समान समनी संप्रदाय संपत्ति में, कभी चिंतन करते हुए बैठ के, बिल्कुल गलत नहीं सोचना चाहिए किसी विषय में भी। क्यों भले जैन नहीं है, ये जैन नहीं है, लेकिन मनुष्य तो है कि नहीं। हमारा आगम हलम क्या कह रहा है ज्ञानी, एक सुअर भी, कौन, एक सुअर, वो भी, सुनो स्पष्ट बोलो, तुम तो छोड़ो, तुम्हारी तो कहीं गिनती नहीं, मुझसे पहले मोक्ष जा सकता है। आगम से बोल रहा हूं मैं, तुम किसको हीन समझ रहे हो। इसलिए मैंने कहा, जब सुअर एक निकृष्ट जाति का जीव बोलते, अपन निकृष्ट, जिसको अपन छूना भी पसंद नहीं करते थे, छू जाए तो अपन को स्नान करते हैं। आप लोग स्नान करते हो, हमें दंड स्नान बताया है, प्राश्चित बताया उसका, कुत्ता स्वान सुअर आदि छू जाए ना तो हमें प्राश्चित मतलब लोग दंड स्नान बोला गुरु आज्ञा से, वो तुम्हारा विषय नहीं हमारा विषय है, प्राश्चित माना गया है। परंतु वो भी मोक्ष जा सकता है, हमसे पहले जा सकता है। अब विचार करना, वो महाराज ऐसा कर रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे, तो बताओ तुमने क्या कर लिया। और तुम सबने, उतने तो मान लो चलो एक साधु ने सके, तुमने सबने बुराई की, व्हाट्सएप मैसेज कितने, सोचो जरा सोचो, बस बाकी कुछ नहीं करना वही तुम्हें जो तुम्हारी होना होगी, ये परम सत्य है। मैं नहीं कह रहा हूं एक महाराज ने, मान लो मैंने कहा गलत, मैंने कहा था किसी व्यक्ति ने शराब पी ली, स्पष्ट कह रहा हूं, शराब पी ली, जैन ने, कुबेर ने शराब पी ली। अब पी ली शराब, अब बताओ तुमने देख ली, मान लो कमलेश जी अध्यक्ष है, तो उपाध्यक्ष मनोज क्या है, उपाध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सबने देख ली कमेटी समाज में, और ये तो व्हाट्सअप डालो, मैसेज करो, ये कुबेर जैन का है, तो बदनाम कर रहा है, कलंकित कर रहा है। भैया उसने शराब पी ली, आपकी समाज का था, आपका कर्तव्य बन रहा था कि शराब पी ली तो आप बड़ी विनम्रता से समझाओ, बदनाम मत करो। और मान लो उसने शराब पी ली, उसने पाप कर लिया, वो नरक जाएगा। तुम क्यों उसके कारण से सब धर्म का अवहेलना कर रहे हो, अनादर कर रहे हो, समाज को बदनाम कर रहे हो, समझ रहे हो ना। यद्यपि इसको उतारना बहुत कठिन है, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित साधु भी नहीं उतार पाते हैं। क्या नहीं उतार पाएगा भी आपके,
वो तो हाँ आपके घर में हो, आपकी लड़की कहीं भी चली जाए, किसी भी जाति संप्रदाय में चली जाओ, पता चल जाए आपको, वो 10-15 दिन रह भी आ जाए तो भी आप उसको छुपा लेते हो। देखा है मैंने, कई अनुभव हैं। दबा लोगे हो, उसको नहीं डालोगे व्हाट्सएप पे, उसको कोई कहेगा भी नहीं नहीं मेरी लड़की तो कहीं घूमने चली गई थी, फ्रेंड सर्कल के साथ गई थी। ऐसे भी दृष्टांत मेरे साथ, 15 दिन लड़कों के साथ रह के आ गई, तो 15 दिन रह के आई, भाई के साथ भाई का संबंध बना के रही होगी, बोलो। किसी के साथ चली भी गई तो भी कहते नहीं, वो तो भी कभी जब तक उसको बिल्कुल कन्फर्म नहीं करो तब तक नहीं छोड़ते। वो कई बार चली भी जाती है, इनडायरेक्टली उससे मिलते रहते हो, बेटा चिंता मत, कोई बात नहीं, कर ली तूने, अब मैं हूँ। बताओ क्या करते हो? क्यों भाई बोलो ना, इटावा के ज्ञानियों बोलो क्या करते हो? छुपाते हो, दबाते हो। तो जब बस घर का दबाते हो, वहाँ के बाहर का कोई भी हो ना, फिर तो भाई साहब तुमने सुना, बोले क्या हो गया? अरे उसकी लड़की वहीं भग गई नहीं, वो सुना था उसके साथ गई थी ना, फिर आगे उन्होंने रख भी लिया। क्या चर्चा से फायदा है? मतलब वो सीता और वो अयोध्यावादी जैसे हो गया? नहीं, हमारे कहने का अर्थ ये है, आप अपने घर की दबाते हो तो बाहर को उजागर क्यों करते हो? जबकि आगम कह रहा है स्वयं का तो प्रकट करो, स्वयं के दोष तो प्रकट करो और दूसरों के ढांको, स्वयं के गुण ढांको, दूसरों के गुण उजागर करो, इसमें तुम्हारा कल्याण है। करते हो? नहीं करते, नहीं करते ना। हमारे थोड़े से गुणों में तो ऐसा करते, कई बार मेरे पास लोग आते बोले महाराज इतनी जाप करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, इतना दान देता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, सुना जाते हैं। तो मैं मन से कभी कभी तो बोल भी देता हूँ कि बाबा अथवा भैया ज्ञानी तुमने ये तो बता दिया, पर पाप कितना करते हो बताया? कसाई कितनी करते हो बताया? जो बताना चाहिए गुरु चरणों में, समझ रहे हो ना, जो बताना चाहिए वो तो बता नहीं पा रहे। घर में और कुछ नहीं करते तुम, शादी भी होगी नहीं, तुम्हारी पत्नी भी है ना, कुछ नहीं करते हो, शांत रहते हो, बढ़िया साधना करते हो, ध्यान करते हो, ब्रह्मचर्य से रहते हो, शील का पालन करते हो, अभक्त सामग्री नहीं खाते हो, बिना चने पानी नहीं पीते हो, अभक्त सामग्री नहीं खाते हो, क्या करते हो बताओ? अब चिंतन करो इसमें कि जो बताना चाहिए गुरु चरणों में वो हम बताते नहीं हैं, और जिसे नहीं बताना चाहिए उसको हम बताते हैं। गुणों को नहीं बचाना चाहिए उसको अधिकांशतः हम बताने का प्रयास करते हैं। हम साधु भी, धर्मात्मा लोग भी, जबकि उसको नहीं बताना, दूसरे के गुणों को बताना चाहिए। कभी नहीं सुनते। कई बार आप साधु को, किसी साधु से हम चले जाओ, प्रशंसा कर आओ, हमारी मतलब किस साधु की, ये सुनेंगे नहीं, हाँ टाल देंगे, टालने का प्रयास करेंगे। क्यों? जबकि सुनना चाहिए। क्यों? गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, गुणीजनों की प्रशंसा सुनकर मेरे प्रेम उड़ जाए, गुणीजनों को देख कर प्रशंसा हो जाए, कोई गुणीजनों की प्रशंसा कर रहा तो प्रसन्न हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, ये तो विशेषता है। पर कहाँ होते हैं? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है।